जगत लुटेरी दीदी जी का फिर से आया वीडियो। फिर से जगत लुटेरी दीदी जो हैं एकदम से भाई साहब, इसको कांड नहीं कर्म कांड कह सकते हैं। मतलब जगत लुटेरी, मतलब नाम इनके जो हैं वो मतलब काम है ना, काम तो मतलब ये भिखमंगा वाला की हैं, लेकिन शौक इनके रईसों वाले थे। मतलब इनको दूसरे के पैसे से इतना शौक पूरा करना था, मतलब जो बचपन से बेचारी शायद नहीं कभी की थी। जब मतलब इनको बचपन में शायद इनको ये सारी चीज़ें सुख सुविधा नहीं मिली थी, तो ये सोच रही थी कि क्यों ना चलो अच्छा अच्छा मुर्गा पकड़ाए हैं, इनको हलाल करो, मस्त इनको एकदम से चूना लगाओ और मस्त इनसे सारे जो अपने नवाबों वाला शौक है ना, अपने और अपने पूरे खानदान का शौक पूरा कर रही थी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया था कि दीदी जी इतना ज्ञान की बात करती हैं, इतना लोगों को समझाती हैं, अच्छा कीजिए, प्रभु पे विश्वास रखिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, सब बढ़िया होगा। क्या इनको ऊपर वाले पे विश्वास नहीं था कि हमारे किस्मत में जो होगा वो हमको मिलेगा? किसी के छीनने से, किसी से गलत करके लेने से हमारे पास नहीं टिकेगा और गलत चीज़ का नतीजा हमेशा गलत होता है। क्या दीदी जी को इस बात का ज्ञान नहीं था, ये नॉलेज नहीं था? जो दीदी जी रात दिन नॉलेज बांटते फिरती हैं, क्या उनको खुद इस मतलब नॉलेज नहीं था? तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ। दीदी जी का 8वां अध्याय आ चुका है। अब दीदी जी इतना कांड करें और हम उस पर बात ना करें, भाई हम रिएक्शन चैनल चलाते हैं। अब कहाँ गए दीदी जी के सपोर्टर? कहाँ हैं दीदी जी के सपोर्टर? दीदी जी के सपोर्ट में जो गाली देने आते थे कि एक सिंगल मदर को बदनाम कर रहे हो तुम लोग, अब कहाँ गए वो दीदी जी के चाहने वाले जो दीदी जी को हमेशा दूध का धूला समझते थे और समझते थे कि लोग तो उनको जानबूझ के बदनाम कर रहे हैं? कहाँ गए वो लोग? किस कोने में मतलब घुस गए हैं? किस बिल में पड़ गए वो लोग जो एक समय दीदी जी के लिए झंडा उठाते थे और सबके कमेंट सेक्शन में जाके गंदगी करते थे, सबको गाली बद्दुआएं देते थे? कहाँ हैं वो लोग? मैं उन लोगों को सबसे पहले ढूंढ रही हूँ कि भाई, मैं आपको ढूंढ रही हूँ जो आप आते थे ना कि भाई सिंगल मदर को बदनाम कर रहे हो, सिंगल मदर को बदनाम कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। मतलब दीदी तो गई सो गई, साथ में अपने जनता जनार्दन को भी लेके चली गई, अपने अंध भक्तों को भी अपने साथ ले गई। वो अंध भक्त जो दीदी जी के लिए लड़ने आते थे, क्या वो अब वीडियो नहीं देखते हैं? क्या उनके तक वीडियो नहीं पहुंचती है कि उनके दीदी जी कितने कांड करके बैठी थी? मतलब 55,000, 80,000, 90,000 रुपया एक साल का उनका खर्चा था। कौन उनके बाप अंबानी बैठे हुए थे? कौन थे उनके बाप? क्या इतना बड़ा उनको शौक चढ़ा हुआ था भाई? कौन सा उनको मॉडलिंग करना था? मतलब जो बाप जन्म कभी नहीं देखी थी, क्या सोची थी कि रागिनी और सलोनी के पैसे से मतलब वो शौक पूरा कर ले? क्या ये दूसरों को ज्ञान की बात देती हैं? क्या ये भगवान भगवान करती हैं? और शायद भगवान भगवान करते करते, बोलते हैं ना कि भगवान भगवान करते करते भी अगर आप कुछ गलत करो ना तो वही भगवान एक दिन आपको सजा देते हैं, चाहे वो किसी रूप में देते हैं। हम कहते हैं ना कि हमें हमारे मतलब वो दूसरे आदमी की वजह से हमें दुख हुआ, लेकिन नहीं, शायद ये गलत है। ये चीज़ समझने में मुझे भी बहुत समय लग गया, मुझे भी बहुत टाइम लगा ये समझने में कि हमें कोई और दुख दे रहा है। नहीं, हमें हमारे कर्म ही दुख देते हैं। हम अपने सुख और दुख दोनों चीज़ के लिए हमारा जो कर्म होता है ना, वही जिम्मेवार होता है। हम जैसा करते हैं, हाँ, भले ही हम इस जन्म में नहीं किए हों, भले ही हमारे पूर्व जन्म के ही कर्म हो, लेकिन वो कर्म ही जो होता है ना, वो हमें किसी न किसी जन्म में हमें सुख और दुख के रूप में मिलता है। लेकिन दीदी जी इस जन्म में ही इतने कर्म नहीं कांड करके बैठी है। इसको कर्म नहीं कह सकते हैं। कर्म वो होता है जो हम जाने अनजाने करते हैं, हम अपने फैमिली के साथ करते हैं। हो सकता है हम एक परिवार में रहते हो तो ऊंच नीच होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, हम अपने परिवार के साथ गलत कर सकते हैं, जाने अनजाने हम कभी अपने परिवार को हर्ट करते हैं, अपने परिवार के साथ हमारा झगड़ा होता है, लड़ाई होता है। ये हर किसी के साथ हो सकता है, परिवार में होता है। जहाँ ये बर्तन बहुत सारे होते हैं ना, वह डगडगाते हैं, लेकिन फिर वो बर्तन एक साथ रखे जाते हैं। लेकिन ये कांड है जो आप दूसरे के साथ कर रहे हो, अलग अलग लोगों को पकड़ पकड़ के, अलग अलग मुर्गा को पकड़ पकड़ के आप उस मुर्गा को हलाल कर रहे हो, अपने शौक पूरा करवा रहे हो। मतलब इनको इतना भी रत्ती भर भी शर्म नहीं आया कि किस लड़की से ये मदद मांग रहे थे। मतलब सोचिए कि इनको तो उस लड़की को देख के सीखना चाहिए था कि भगवान उस लड़की को, मतलब मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिस हालात में जैसे हैं उसके बावजूद भी वो लड़की इतनी कॉन्फिडेंट है कि अपने कॉन्फिडेंस के दम पे पढ़ाई करके, लिखाई करके आज वो एक अच्छे सेक्टर में, एक अच्छे पोजीशन पे है, अपने मेहनत के दम पे, ना कि मतलब ये सिंपैथी गेन करके।
लेकिन इनके तो भाई, इनका तो जो मतलब भुजा है एकदम सलामत था। ये तो यूट्यूब चलाती थी, फेसबुक चलाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब इनमें इतना मतलब ये नहीं था कि इनका पेट नहीं भर रहा था, इनके खानदान, इनके परिवार का पेट नहीं भर रहा था। क्या परवरिश करेंगी अपनी बेटी का, क्या मिलेगा इनकी बेटी को? इनकी बेटी भले ही इनोसेंट है, छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची, बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं होता है, लेकिन बोलते हैं ना कि माँ बाप का कर्म जो होता है वो बच्चों को भुगतना पड़ता है, और बच्चों के जो गलत होते हैं ना कर्म, वो माँ बाप को भुगतना पड़ता है। क्या सिखाएंगी अपनी बेटी को, क्या सिखाई हैं? और जो सिखाई है ना वो सब दिखता था वीडियो में कि अपने बच्चे को क्या सिखाई हैं, कि मतलब आओ तुम इनसे मांगो, तुम उनसे मांगो, मतलब खुद तो ये भीख मांगती थी, अपने बच्चे को भी भिखारी बना दी थी। और ये क्या मतलब ऑर्नामेंट्स और ये ज्वेलरी और ये कपड़े, इनको क्या लग रहा था कि इंसान कपड़े से खूबसूरत होता है, ब्रांडेड पहन लेने से इनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते? जी नहीं, उसके लिए पर्सनालिटी का होना जरूरी है, उसके लिए आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी मानसिकता का होना जरूरी है। इंसान चेहरे से ज्यादा खूबसूरत इंसान का व्यक्तित्व होता है। इंसान चेहरे से जितना खूबसूरत, लोग उसके चेहरे की खूबसूरती कुछ क्षण के लिए होती है, लेकिन अगर आप बाय लुक खूबसूरत हो, अगर आपको भगवान ने उस लायक बनाया है, आपकी पर्सनालिटी उस टाइप की है ना, तो आप नॉन ब्रांडेड भी पहनोगे ना तो आपको शायद बहुत अच्छा लगेगा। और लोग बोलता है ना कि हराम की कमाई से मतलब मेहनत की कमाई ज्यादा अच्छी होती है। आप किसी के से मांग के कुछ दिन हो सकता है ब्रांड के कपड़े पहन लो, लेकिन उसके बाद क्या? आज सलोनी और रागनी सब अपने अपने रास्ते चल दिए, सबको आपकी सच्चाई पता चल गई, और आज आपकी औकात जो है वो 2 कौड़ी की रह गई। जहां आप थे, जिस जगह पे थे, जो आपका रियल औकात था, आज आप उसी औकात पे आ गए। क्यों? आप ब्रांडेड नहीं बन पाए, बल्कि और ब्रांडेड बनने के चक्कर में आप जो और था ना, आप अपना लेवल और गिरा लिए। कहाँ गए वो अंधभक्त? अगर आप इतनी ही सच्ची थी, अगर आपने सच में गलत नहीं किया था, आपका शोषण हो रहा था, आपको बदनाम किया जा रहा था, आपके साथ गलत था, तो आप क्यों भाग गई यूट्यूब छोड़ के? आपको तो लड़ना चाहिए था। अगर हम गलत नहीं होते हैं ना तो हम लड़ते हैं। कहीं ना कहीं हमें पता होता है, हम दुनिया को भले कुछ भी पढ़ा दें, हम दुनिया से भले झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हम गलत हैं या सही हैं। और जहां हम गलत होते हैं ना, वहां हम ज्यादा देर तक फाइट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमको पता होता है कि अगर हम गलत होकर अगर किसी से फाइट करने जाएंगे ना तो हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी, और जो लोग हमें आज प्यार कर रहे हैं ना, वही लोग हमसे नफरत करने लगेंगे। और दीदी जी, मतलब आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता था? ये ऐसे ऐसे चीजें कौन मांगता है? और सबसे बड़ी बात है कि मतलब रागनी कह रही थी कि हम शॉक्ड हैं। आप तो दे के शॉक्ड हैं, आप तो दे रही थी, आपको मतलब दे रही थी, सलोनी जी दे रहे थे, लेकिन यहाँ दुनिया ये सोच के शॉक्ड है कि भाई साहब इतना ट्रस्ट, इतना बड़ा ट्रस्ट कैसे? मतलब सलोनी जी को भी सोचना चाहिए था कि इतना कोई 6,000 का साड़ी, कोई 4,000 का साड़ी मतलब हमसे मांग रहा है, कोई डिमांड कर रहा है 5,000 का कपड़ा, मतलब ये जिम सेट, तो ये सॉक्स, तो वो सॉक्स, तो घर में रखने वाले आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये कौन देता है भाई? मतलब किसी के घर को मतलब डेकोरेट करवाने का हम आप ही लोग को देखे कि कोई घर का इंटीरियर करवा दे रहा है, तो कोई घर में मतलब ये करवा रहा है, कोई वॉशिंग मशीन दे रहा है, तो कोई वॉशिंग मशीन का कवर तक दे रहा है। मतलब इतनी गरीबी, इतनी ज्यादा गरीबी थी कि वो बंदा, सामने वाला कुछ भी नहीं ले सकता था। तो आप लोग सोचिए, आप लोग जो लोग कहते हैं कि सिंगल मदर को मतलब लोग नीचा दिखा रहा है, मतलब इनके जैसे अगर सिंगल मदर हो ना, तो मुझे तो लगता है कि समाज सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर जब तक रागनी और सलोनी इनके जीवन में नहीं थे, उससे पहले इनका ये सारा खर्चा कहाँ से चलता होगा? कौन उठाते थे इनके घर का खर्चा? और रही बात दवाइयों की, सलोनी रागिनी जो बोल रही थी कि मुझे नहीं लगता है वो दवाई कहाँ, अरे भाई ये मेडिकल स्टोर वाले को देती होंगी। और रही बात कपड़े बेड सेट की, तो ये इतना इनको पता था कि हम गलत कर रहे हैं, और कभी ना कभी ये चीजें लंबे समय तक नहीं चल सकती है। इनको सब कुछ पता था कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों निश्चित ही हमारा पोल खुल जाएगा। अगर इनको लगता है कि नहीं भाई हमें इनसे रिश्ता निभाना है, हमको इनके साथ लंबे समय तक चलना है, तो शायद ये इतनी चीजें इकट्ठे नहीं मांग लेती। ये चीजें इकट्ठे मांग के स्टोर करके रख रही थी, क्योंकि उनको पता था कि जिस दिन हमारा सच बाहर आएगा ना, या फिर कौन भी इंसान कभी भी बदल सकता है। क्योंकि बोलते हैं ना कि जो जैसा होता है ना, उसको सामने वाला भी ऐसा ही दिखता है। क्योंकि इन्होंने भी बहुत लोगों के साथ धोखा किया था, अपने काम के लिए लोगों को यूज करती थी, यूज करके उसको थ्रो कर देती थी।
अपने फायदे के लिए किसी से दोस्ती करती थी, उसके बाद उसे दोस्ती खत्म कर देती थी। तो इन्होंने सब कुछ ये ना, इस सब चीज से ये परिपक्व थी, ये हर घाट का पानी पी थी। इनको सब पता था कि भाई हम किसी को यूज करते हैं, यूज करके छोड़ देते हैं, तो हो सकता है कि कल अचानक से कोई मेरे साथ भी ऐसा कर दे। इसीलिए सारा सामान डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल मंगवा के स्टोर करके रख रही थी कि ताकि 5 साल तक अगर कोई मुर्गा ना भी मिले तो मुझे किसी भी चीज का मतलब ओढ़ना बिछौना चद्दर कपड़ा लत्ता सत्ता का दिक्कत ना हो। अपनी बेटी के लिए भी इतना पेंसिल कॉपी मतलब मंगवा ली थी कि इनको पता था कि भाई कम से कम 5 साल तो हम ठाट से रहेंगे, और 5 साल तक में बीच में फिर कोई ना कोई मुर्गा तो कट ही जाएगा, कोई ना कोई बकरा तो फिर बन ही जाएगा, कोई तो मिल ही जाएगा ना जी, इतना बड़ा दुनिया है। फिर कहीं टाँका भिड़ा देंगे, फिर किसी को बकरा बना लेंगे। ये सोच के ये एक्स्ट्रा सामान स्टोर कर रही थी, क्योंकि उनको पता था कि अचानक अगर ये चीजें रुक गई, क्योंकि इन्होंने एक के साथ ऐसा नहीं किया था, इनको पता था कोई को कुछ दिन ठगती होंगी, फिर वो इंसान को इनकी असलियत पता चल जाती होगी, वो देना बंद कर देता होगा, फिर ये नया मुर्गा पटाती होंगी, फिर वो कुछ दिन देता होगा, फिर उसका बंद हो जाता होगा। इसी तरह से इनका चल रहा था जीवन, इनका जो जीवन था इसी तरह से चल रहा था। और ये इसमें एकदम पूरा इस गेम की जो बोलते हैं ना माहिर खिलाड़ी बन चुकी थी। इसकी वजह से इनको जो है ना हर एक चीज का आइडिया हो चुका था कि भाई स्टोर करके रख लो, इतने पैसे स्टोर करके रख लो कि कम से कम जब तक दूसरा मुर्गा ना मिले तब तक यही वाला जो खर्चा है ना निकलता रहे, कहीं फिर मतलब ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। मैडम अब यूट्यूब बंद करके फेसबुक पे आई हैं, और फेसबुक पे उनके रील्स आते हैं, फेसबुक पे लाइव आती हैं, क्योंकि फेसबुक के ऑडियंस को पता नहीं है कि इन्होंने क्या यूट्यूब पर कांड किया है। और मैं तो रागिनी से फिर एक चीज कहना चाहूंगी कि आप सामान का लिस्ट दिखा रहे हो दिखाओ, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि आप जितना पैसा खर्चा किए अभी तक, आपने जितने पैसे खर्चा किए, आपने जितना कुछ किया इनके लिए, या जो लोग सलोनी जी जितना पैसा इनके लिए खर्चा किया, हमको तो लगता है कि आप 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार अगर किसी न्यूज चैनल वाले को आप दे दो, बहुत सारे मतलब इंडिया में न्यूज चैनल हैं, उनको अगर आप 10-10 हज़ार रुपए भी अगर दे देते हो ना, 20-20 हज़ार रुपए, तो मुझे लगता है कि आपका न्यूज ना वो लोग मतलब हेडलाइंस बना के चला देंगे। और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इनका जो मतलब आप कह रहे हो ना कि लोगों को आप अवेयर कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इनका जो चेहरा है ना पूरा दुनिया देख लेगा। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से शायद चीजों को पहुंचने में इतना समय लग जाए कि तब तक ये किसी और मुर्गा को हलाल कर दें, कोई और इनके बलि का बकरा बन जाए। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी रागिनी कि आपके पास पैसा भी है, पावर भी है, भले ही कमजोर इंसान नहीं कर सकता है, जो गरीब है, जो लाचार है, भाई वो हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन आपके पास तो पैसा है और पावर भी है, आप चाहे तो कुछ भी करवा सकती हैं। क्योंकि जब आप किसी को इतना दान दे सकती हैं, इतना पैसा किसी और के ऊपर महीने में खर्चा कर सकती हैं 1 लाख रुपया, तो मुझे तो लगता है कि 1 लाख रुपया अगर किसी आप 5 न्यूज चैनल को अगर दे देना बिहार झारखंड में, तो मुझे लगता है कि छोड़िए बाकी जगह को छोड़ दीजिए, पूरा बिहार झारखंड में इनके नाम के ना पोस्टर और बैनर छप जाएंगे। फिर ये कहीं निकलने लायक नहीं बचेंगी, और ना ही मतलब इनके झांसे में कोई मुर्गा आएगा। तो अगर सच में आप चाहती हैं कि लोग अवेयर हो ना, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप इस विषय में एक बार सोचिए, आपको विचार करना चाहिए। और बाकी जो मेरी जनता है उनको ये बातें मतलब क्या लगती हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए मैं किसी को ना नीचा दिखा रही हूँ, ना मेरा कोई इनसे दुश्मनी है, ना मेरा दीदी जी से कोई दुश्मनी है, और ना ही मुझे किसी से प्यार है। लेकिन हाँ, जो गलत है वो गलत है, इन्होंने गलत किया है और इनको इनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर इनकी गलती की सजा अगर नहीं मिलेगी ना, तो ये लुटेरी दीदी तो पता नहीं और कितनों को लूटेंगी, और इनको देख के पता नहीं और कितनी लुटेरी दीदी जो है ना समाज में पैदा हो जाएंगी। क्योंकि सबको लगेगा क्या होगा, कुछ दिन तक हमारे बारे में यूट्यूब में लोग बात करेगा, धीरे धीरे बात बंद हो जाएगी हमारी, लोग फिर इंटरेस्ट लेना खत्म कर देंगे इस चीज में। लेकिन एक बार अगर ये चीजें न्यूज चैनल के माध्यम में से अगर आएगा ना, तो मुझे लगता है लोग ज्यादा अवेयर होंगे, लोग इस चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे। भाई कौन, और मतलब न्यूज चैनल वाले तो क्या करेंगे, न्यूज चैनल वाले को तो डर है नहीं, विथ इनका फोटो मतलब वो पब्लिश कर देंगे, क्योंकि न्यूज चैनल वाले को इतनी अथॉरिटी होती है कि वो मंत्री नेता मतलब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का भी फोटो मतलब पब्लिश करते हैं। तो ये कौन सी खेत की मूली है, और ये फिर वहां पे कोई केस नहीं कर पाएंगे न्यूज चैनल वाले पे। तो रागिनी, अगर आप तक मेरी वीडियो जाएगी तो आप प्लीज एक बार इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि आपका काम है अवेयर करना, आप लोगों को अवेयर कर रही हैं, तो आप अपने तरफ से अवेयर जो कर रही हैं कीजिए। लेकिन इसके साथ आप एक बार आपको इस
चीज पे भी विचार करना चाहिए। तो चलिए, एक मेरा छोटा सा वीडियो था, क्योंकि भाई ये जितना सामान ली है उसका अगर हम लिस्ट बनाने लगेंगे तो पता चलेगा कि मत पूछिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।